आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको सेंसिटिविटी होती है, डैट मीन्स कि अगर दांत में झंझनाहट होता है, कुछ भी ठंडा नहीं ले सकते हैं या फिर कुछ मीठा खाने से झंझनाहट हो रहा है, तो आप इसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं या फिर आपको कौन सा इसके लिए पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। आज का जो वीडियो रहेगा मैं टीथ सेंसिटिविटी के बारे में ही बात करूँगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, अगर आपको दांतों में झंझनाहट है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका दांत में क्या जिस दांत में आपको सेंसिटिविटी हो रही है, क्या उस दांत में आपको कैविटी है। अगर उस दांत में आपको कैविटी नहीं है और अगर उस दांत में आपको कैविटी है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि अगर उस दांत में कैविटी नहीं है, अगर कैविटी नहीं है तो आपको नॉर्मल जो सेंसोडाइन वगैरह या फिर आपको कोई भी सेंसिटिविटी वाला पेस्ट मार्केट से लेना चाहिए और आपको उस दांत में अप्लाई करके छोड़ देना चाहिए और उसके बाद आपको अप्लाई करके जस्ट केवल 2 to 3 मिनट्स आपको रखना है एंड देन फिर आपको क्लीन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो सेंसिटिविटी वाला जो पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो मेडिसिन है वो आपके दांतों में एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे सेंसिटिविटी को ख़त्म करेगा। सेंसिटिविटी जब दांत में एक बार हो जाती है तो ये आपको पूरे तरीके से जाती नहीं है। ये हमेशा आपका कैसे रहेगा कि ये आपको बार बार परेशान करेगा ही करेगा। कुछ समय तक ये हो सकता है कि कम हो जाए, फिर से अगर आपने कुछ खा लिया ऐसा या कुछ आपने ठंडा ले लिया या फिर कुछ आपने ऐसा खा लिया कि जो सेंसिटिविटी है वो वापस से उसी दांत में एग्रीवेट हो सकता है। तो इसलिए आपका जो सेंसिटिविटी है वो कंप्लीट तरीके से नहीं जाता है। जिन्हें भी सेंसिटिविटी है, अगर वो एक दांत में है या फिर बहुत सारे दांतों में है, उनको नॉर्मल पेस्ट नहीं सूट करेगा, उनको सेंसिटिविटी वाला ही पेस्ट सूट करेगा। तो अगर आपको मार्केट में जो अवेलेबल है सेंसिटिविटी वाले पेस्ट अगर वो नहीं सूट कर रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको प्रॉपर मेडिकेटेड सेंसिटिविटी वाला पेस्ट भी रेकमेंड करेंगे और उससे भी आपकी जो सेंसिटिविटी है वो रुक जाएगी। फिर जिन्हें दांत में कैविटी है और सेंसिटिविटी है, मतलब कि वो जो दांत है वो इंटरनली डैमेज हो गया है। कैविटी मतलब कि जो वहाँ पे जो भी कीटाणु है, जो दांतों में बैक्टीरिया रहते हैं, वो दांतों को डैमेज कर दिया है और इसका आपका जो ट्रीटमेंट रहता है वो आपको रूट कैनाल करके दांत को बचा लेना है। अगर आप रूट कैनाल करते हैं तो इससे आपकी जो सेंसिटिविटी है वो एकदम से कम हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाता है और आप उसके ऊपर कैप लगवा लीजिए तो आपका जो दांत है वो लंबे समय तक चलेगा। अब हम बात करते हैं कि आप इसे घर में जो सेंसिटिविटी है उसको आप घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। घर में आप सिंपल जो आपका नमक रहता है, आपका जो टाटा सॉल्ट रहता है, वो आपको नमक बहुत थोड़ा सा लेना है और साथ में आपको उसमें सरसों का तेल, राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये तीनों भी एक ही तेल है, तो आपको वो तेल थोड़ा सा लेना है। जो राई का तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो छोटा सा बॉटल आप घर में रख सकते हैं, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ राई का जो तेल रहता है वो 1 ड्रॉप ही लेना है। तो आपको वो तेल लेना है और साथ में आपको नमक लेना है और अच्छे से उसको पेस्ट बना करके और दांतों में और मसूड़े में लगाना है और साथ में आपको उसके मसाज करना है। ये आप रात में कभी भी एक बार या फिर दिन में, आपको जैसे भी सही लगता है, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप उस पर मसाज कर सकते हैं। तो नमक तेल से क्या होता है कि धीरे धीरे जो सेंसिटिविटी है वो कम होगी। ये आपका घर का रेमेडी है, ये एकदम से ऐसा नहीं कि जिससे बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिविटी है और वो ये राई का तेल और नमक का इस्तेमाल कर रहा है तो उससे आपका सेंसिटिविटी चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या फिर दांतों में कैविटी है और उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो रही है और उसके बाद आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन कल्प्रिट है वो कैविटी है, दांत में कीड़ा लगा है, आपको वो ट्रीट कराना है। तो आपको जो कल्प्रिट है मेन, वो आपको पहले ट्रीट करना होता है। सिर्फ आप केवल राई का तेल और नमक से ही घर में कर रहे हैं और कैविटी को ऐसे ही छोड़ दिए हैं तो आपका सेंसिटिविटी नहीं जाएगा। जिन्हें जेनेटिक रहता है या फिर दांत में कैविटी नहीं है और वो ये अब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनकी जो सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, एकदम से जाती नहीं है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो आपको जो सेंसिटिविटी है ये आपको घर में नमक तेल से
कर सकते हैं। अगर जिन्हें राई का तेल सूट नहीं करता है तो वो कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब तक आप नमक और तेल का इस्तेमाल करेंगे तभी आपका जो सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे कम होगा। ये घर का रेमेडीज़ है, होम रेमेडीज़ है। वरना आपका जब भी आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नमक तेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको जो पेस्ट है वो आपको सेंसिटिविटी वाला ही पेस्ट इस्तेमाल करना है। आपको नॉर्मल पेस्ट से जो सेंसिटिविटी है वो नहीं जाएगी। तो आप घर में जिन्हें भी सेंसिटिविटी है आप मेरा वीडियो उन्हें फॉरवर्ड करिए, शायद उनका हेल्प हो जाएगा। और जिन्हें भी सेंसिटिविटी है आप ये फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जिन्हें बहुत ज़्यादा बीपी है वो जहाँ पे सॉल्ट है वो बहुत कम डालें, या नहीं तो फिर वो अपना जो पेस्ट है या फिर डेंटिस्ट को विजिट करके वो एक प्रॉपर रिकमेंडेड पेस्ट सेंसिटिविटी के लिए वो ले सकते हैं। मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप नमक तेल का इस्तेमाल करते हैं सेंसिटिविटी के लिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।